वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 285। ननु त्वन्मते अपि आनंदावाप्तेः अनर्थ निवृत्तेः च सादित्वे तुल्यो दोषः। अनादित्वे मोक्षम उद्दिश्य श्रवणादो प्रवृत्ति अनुपपत्ति इति चेत न। तो ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ ही शंका कर रहा है। बात यह चल रही है कि यह 8वां प्रकरण चालू हुआ है प्रयोजन बताने के लिए, और प्रयोजन बताया था, क्या बताया था प्रयोजन? आनंद की प्राप्ति और शोक की निवृत्ति, इसी का नाम है मोक्ष। ठीक है। और किसी अन्य लोक लोकांतर की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। यदि लोक लोकांतर की प्राप्ति को मोक्ष कहेंगे तो वह मोक्ष कृतक होने के कारण, कर्म से प्राप्त होने वाला होने के कारण अनित्य होगा, और अनित्य होगा तो फिर वहां गया हुआ जो पुरुष है जिसको मुक्त कहते हैं उसका पुनः पुनरावृत्ति होने लगेगी। अतः वैकुंठ आदि कोई विशेष लोक मोक्ष नहीं है, अपितु यही मोक्ष है आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति और शोक की निवृत्ति। इस पर पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि से जो शंका की जा रही है उस ननु के पूर्व में थोड़ा सा समझना है। आपके संस्कृत टीका में वो दिया है पहला ही वाक्य, जो मूल में ननु त्वन्मति इत्यादि है कि नहीं, इसके अवतरणिका के रूप में देखिए। ननु त्वद अभिमत मोक्ष साधि अनादि वा, मिल गया पंक्ति टीका में। पूर्व पक्षी किस भाव को लेकर शंका कर रहा है मूल में, उसका अभिप्राय दिया जा रहा है अवतरणिका में, टीका की प्रथम पंक्ति में। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु त्वद अभिमत, सिद्धांतियों को तुम्हारे मत में मोक्ष साधि है क्या अनादि है बताओ। साधि मतलब उत्पन्न होने वाला है, जन्य है क्या? अनादि उत्पन्न होने वाला नहीं है, नित्य है, अनादि है, कैसा है मोक्ष बताओ। आद्य आद्य साधि, यदि मोक्ष को साधि कहोगे, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। यदि आद्य साधि कहोगे तो कृतकत्वे न अनित्यत्वे, तो कृतक हो गया, वो भी जन्य हुआ कर्म से या किसी से जन्य हुआ, तो जो जन्य होता है वो अनित्य होता है, तो मोक्ष अनित्य होने लगेगा तुम्हारा भी साधि कहोगे तो। और अनित्य कहोगे तो फिर मुक्तस्य पुनरावृत्ति लक्षण दोष तुल्य, तो मुक्त की पुनः आवृत्ति हो जाएगी। यह जो दोष तुमने दिया अन्य मत पर, वो दोष तुम्हारे मत में जाएगा। कब? मोक्ष को साधि मानेंगे तब। ठीक है, क्योंकि साधि रहेगा तो अनित्य होगा, और मुक्तों को मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ वो अनित्य है तो मोक्ष समाप्त हो जाएगा, तो मुक्त पुरुष को पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त होना पड़ेगा। तो ये दोष तुम्हारे मत में आएगा। कब? मोक्ष को साधि मानेंगे तब। अब यदा कदाचित तुम कहोगे कि अनादि है मोक्ष, हमारा नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है, तब क्या? वही करे द्वितीय श्रवणादि वैयर्थ्यम, तो श्रवण मनन क्या हो जाएंगे? व्यर्थ, क्योंकि श्रवण मनन इत्यादि के द्वारा कोई जन्य वस्तु ही प्राप्त हो सकती है। जो अनादि है, नित्य है, उसकी क्या प्राप्ति होगी? तो श्रवण मनन आदि क्या हो जाएंगे? व्यर्थ होंगे। इस प्रकार की शंका कर रहे मूल में ननु इत्यादि से। तो मूल की पंक्ति को देखिए, ननु त्वन्मते अपि, त्वन्मते सिद्धांत मते अपि, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। हे सिद्धांति, तुम्हारे मत में भी आनंदावाप्ते अनर्थ निवृत्ते है च, आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, इसी का नाम है क्या? मोक्ष। इस प्रकार का मोक्ष तुम्हारे मत में कैसा है बताओ? साधित्वे तुल्यो दोष। साधि मानोगे, साधित्वे शब्द आया है, साधित्वे शब्द का अर्थ लिखिए साध्यत्वे, मूल में बराबर जन्यत्वे। साध्य मानोगे मोक्ष को, जन्य मानोगे
तो तुल्यो दोष, तो क्या दोष आएगा फिर यदि मोक्ष को जन्य मानेंगे? तो वो बताया, टीका में बताया ना, कृतकत्वेन अनित्यत्वे मुक्तस्य पुनरावृत्ति, पहला विकल्प मानने पर, साधी मानने पर ये दोष आएगा। और आगे अनादित्वे, मोक्ष को अनादि कहोगे तो अनादित्वे मूल में आया है, उसका अर्थ लिखिए असाध्यत्वे, बराबर नित्यत्वे, असाध्य है अर्थात नित्य है। तब क्या दोष आएगा? द्वितीय दूसरा विकल्प मानने पर वो दे रहे, मोक्षम उद्देश्य, मोक्ष के उद्देश्य से श्रवणादिक में लोगों की क्या होती है? प्रवृत्ति, की हमको मोक्ष प्राप्त होगा करके, किंतु श्रवणादि में प्रवृत्ति अब होगी ही नहीं, क्योंकि श्रवणादि में प्रवृत्ति होती है, होगी किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब जिसको प्राप्त करना है वो तो उसको आप कह रहे हैं क्या है? वो नित्य है, असाध्य है, साधा नहीं जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता है, वो तो नित्य है। तब क्यों श्रवणादिक में प्रवृत्त होगा? अर्थात नहीं होगा। लगे अर्थ? वही तो अनादित्वे मोक्षम उद्देश्य श्रवणादो प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही, प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं होगी, अर्थात कोई प्रवृत्त नहीं होगा। इति चेत, दोनों में से कोई भी मानेंगे तो दोष आ रहा है। मोक्ष को साधी मानेंगे तो भी दोष, मोक्ष को अनादि मानेंगे तो भी दोष दिया। किसने? पूर्व पक्षी ने, है कि नहीं? इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। तब उत्तर दे रहे हैं, न ऐसा मत बोलो भाई। अब किस बात को लेकर उत्तर दे रहे हैं? तो न इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य समझिए, आपके टीका में ये है, लिखने की जरूरत नहीं। द्वितीय पंक्ति में अंतिम में आया है, द्वितीय पक्षम अवलंब्य परिहरति, मिला? दूसरे पक्ष को लेकर उत्तर दे रहे हैं। दूसरा पक्ष मतलब कौन सा? अनादि। मोक्ष कैसा है? अनादि है, नित्य है कि नहीं? तो नित्य मानने पर कौन दोष दिया था? श्रवणादिक में प्रवृत्ति नहीं होगी तो भी ये दोष नहीं आएगा। मोक्ष को अनादि मानने पर भी श्रवणादिक में प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति की अनुपपत्ति नहीं होगी। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार मूल में। इति चेत न, क्यों? तो देखिए आगे, सिद्धस्य एव ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य असिद्धत्व भ्रमेण तत्साधने प्रवृत्ति उपपत्ति। लग गई संगति। तो यद्यपि मोक्ष कैसा है? अनादि। अनादि मतलब नित्य, नित्य मतलब सिद्ध है, साध्य नहीं है, असाध्य है, नित्य है, ठीक है? तो भी कैसा है वो मोक्ष? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है, और वो नित्य है, असाध्य है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं, वो हमेशा प्राप्त ही है। तो भी लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि नित्य प्राप्त है करके। लोगों को ऐसा ज्ञान है उल्टा, क्या? प्राप्त होने पर भी अप्राप्ति का ज्ञान है, हमको प्राप्त है ही नहीं है। असाध्य होने पर भी हमको प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, ऐसा लोगों को भ्रम हुआ है। अतः उस भ्रम के कारण लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रवणादिक में प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति की अनुपपत्ति नहीं होगी। मिल गया? चलिए, सिद्धस्य एव, मिल गया ना पंक्ति? सिद्धस्य एव ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य, सिद्ध ही है कौन? ब्रह्म स्वरूप मोक्ष। मोक्ष कोई ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म ही मोक्ष है। ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य, किंतु क्या? असिद्धत्व भ्रमेण, सिद्ध होने पर भी भ्रम है लोगों को, क्या? असिद्ध है करके। असिद्धत्व भ्रमेण तत्साधने, तत्साधने मोक्ष साधने, कौन? श्रवणादि, उसमें प्रवृत्ति उपपत्ति है, प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। लग गया पंक्ति? तो यहां जो उत्तर के में आया है ना, सिद्धस्य एव ब्रह्म स्वरूपस्य, तो सिद्धस्य एव, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, मोक्षस्य सिद्धत्वात्, मोक्षस्य सिद्धत्वात् न आद्य पक्षोक्तः, न आद्य पक्षोक्तः दोषावकाशः,
दोषावकाश अर्धविराम असिद्धत्व पक्षे एव असिद्धत्व पक्षे एव तत् तत् कौंस में लिखिए कृतकत्वेन अनित्यत्वम इति कृतकत्वेन अनित्यत्वम इति कौंस बान प्रसरात इति भाव प्रसरात प्रसरात इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ तो मोक्ष को सिद्ध माना और सिद्ध मानने से क्या हुआ, प्रथम पक्ष में जो दोष दिया वो नहीं आएगा। प्रथम पक्ष मतलब कौन सा, मोक्ष को यदि साधी मानेंगे तो दोष दिया था ना वो नहीं आएगा। कब, मोक्ष को सिद्ध माना है इसलिए, ठीक है, वही दिया। मोक्ष से सिद्धत्वात्, मोक्ष सिद्ध होने के कारण न आद्य पक्षोक्त दोषावकाश, आद्य पक्ष में जो दोष दिया था साधी मानने पर कि साधी मानोगे तो कृतक होगा, कृतक होगा तो अनित्य होगा इत्यादि, वो दोष अब नहीं आएगा। अर्थात मोक्ष अनित्य नहीं है, ठीक है ना। न आद्य पक्षोक्त दोषावकाश, क्यों, असिद्धत्व पक्ष एव तत्, असिद्ध मानने पर ही, साधी मानने पर ही वो दोष आता है। तत्प्रसरात, वो दोष का प्रसरण होता है। कौन सा दोष, अनित कृतकत्वेन अनित्यत्व, कृतक मानने से अनित्यत्व दोष आता है। वो उस पक्ष में आता है जिस पक्ष में मोक्ष को असिद्ध मानते हैं, अर्थात साध्य मानते हैं, जन्य मानते हैं, साधी मानते हैं, उस पक्ष में दोष आता है। सिद्ध मानने पर वो दोष नहीं आया। लगा पंक्ति, चलिए मूल में। इति चेत न सिद्धस्यैव ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य असिद्धत्व भ्रमेण, किंतु मोक्ष सिद्ध होने पर भी सिद्ध है ऐसा ज्ञान है क्या, नहीं, अपितु क्या ज्ञान है, असिद्ध है ऐसा लोगों को ज्ञान है, अर्थात भ्रमरूप ज्ञान है। तो असिद्धत्व भ्रमेण ये शब्द आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए। असिद्धत्व भ्रमेण बराबर, असिद्धत्व भ्रमेण बराबर अप्राप्ति भ्रमेण, अप्राप्ति भ्रमेण न द्वितीय पक्षोक्त दोष, न द्वितीय पक्षोक्त दोष, अर्धविराम साधन प्रवृत्तौ, साधन प्रवृत्तौ प्रतिबंधकस्य, प्रतिबंधकस्य सिद्धत्व ज्ञानस्य अभावात्, सिद्धत्व ज्ञानस्य अभावात् इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ, असिद्धत्व का भ्रम है कि नहीं, इस मतलब अप्राप्ति का भ्रम है। प्राप्त होने पर भी प्राप्त है ऐसा नहीं लगता है लोगों को, अप्राप्त ऐसा लगता है, अर्थात भ्रम है। और अप्राप्ति का भ्रम होने के कारण न द्वितीय पक्षोक्त दोष, द्वितीय पक्षोक्त, द्वितीय पक्ष, हाँ, मोक्ष को यदि अनादि मानेंगे, नित्य मानेंगे तो श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये दोष दिया था, वो दोष भी अब नहीं आएगा, क्योंकि नित्य होने पर भी नित्य है ऐसा ज्ञान नहीं है लोगों को, अप्राप्ति का ज्ञान है। प्राप्त होने पर भी तो न द्वितीय पक्षोक्त दोष, क्यों, साधन प्रवृत्त, साधन में प्रवृत्ति होने के लिए प्रतिबंधक है कौन, सिद्धत्व का ज्ञान है कि नहीं। भोजन बनाने के लिए कौन प्रवृत्त होगा, जिसको ये ज्ञान है कि भोजन तैयार नहीं है, सामग्री तो है, वो प्रवृत्त होगा। भूख लगी है और सामग्री भी है किंतु तैयार नहीं है, वो प्रवृत्त होगा। किंतु जिसको ये ज्ञान हो जाएगा क्या, कि भोजन तो ऑलरेडी तैयार है, सिद्ध है, अब सिद्धत्व का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होगी क्या बनाने के लिए, नहीं होगी। किंतु सिद्ध है, किंतु ढक के रखा हुआ है कहीं पर कोने में, पता नहीं कि है करके, तब तो प्रवृत्ति
होगी, क्योंकि सिद्ध होने पर भी सिद्धत्व का नहीं है क्या ज्ञान, असिद्धत्व का ज्ञान है। उस प्रकार मोक्ष नित्य प्राप्त है, किंतु नित्य प्राप्त होने पर भी नित्य प्राप्त है ऐसा लोगों को ज्ञान नहीं है, अपितु अप्राप्त है, असिद्ध है ऐसा ज्ञान है, भ्रम है। अतः श्रवणादिक में प्रवृत्ति भी हो जाएगी। तो दोनों पक्ष के दोष नहीं आते हैं। ठीक है, लग गया जी। चलिए, साधन प्रवृत्तो, साधन में प्रवृत्ति होने के लिए प्रतिबंधक जो है सिद्धत्व ज्ञान, उसका अभाव होने से साधन में प्रवृत्ति भी हो जाती है। वही दिया। आइए मूल में, अनादित्वे नहीं, ये होगा ना, इति चेत न सिद्धस्य एव ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य असिद्धत्व भ्रमेण तत्साधने, तत्साधने मोक्ष साधने श्रवणादो प्रवृत्ति उपपत्ति है, प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। लग गया इतना? हो गया ना? आगे, अनर्थ निवृत्ति अपि अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया सिद्धा एवं। ठीक है, ये जो पंक्ति आ रही अनर्थ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, एक टिप्पणी लिखते हैं अवतरणिका। ननु अस्तु, ननु अस्तु ब्रह्म रूपाया मुक्तेः, ब्रह्म रूपाया मुक्तेः नित्यत्वात् सिद्धत्वम्, नित्यत्वात् सिद्धत्वम् पूर्ण विराम। शोक निवृत्ति रूपायाः तु, शोक निवृत्ति रूपायाः तु मुक्तेः न सिद्धत्वम्, न सिद्धत्वम् अर्धविराम। तस्याः जन्यत्वात्, तस्याः जन्यत्वात् पूर्णविराम। तथा च, तथा च तस्याः जन्यत्वेन, तस्याः जन्यत्वेन क्षय अवश्यं भावात्, क्षय अवश्यं भावात् मुक्तेः निवृत्तौ, मुक्तेः निवृत्तौ मुक्तस्य, मुक्तस्य पुनरावृत्त्या, पुनरावृत्त्या अपुनरावृत्ति श्रुति विरोधः, अपुनरावृत्ति श्रुति विरोधः तुल्यः, तुल्यः इति अतः आह, इति अतः आह अनर्थ इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि ननु अस्तु ब्रह्म रूपाया मुक्ते नित्यत्वात्, ब्रह्म स्वरूप मुक्ति जो का वो क्या है, नित्य है। क्योंकि मोक्ष का स्वरूप क्या बताया आपने, ब्रह्म की प्राप्ति, अनर्थ की निवृत्ति। उसमें से जो पहला भाग है ब्रह्म की प्राप्ति, तो वो तो नित्य है, कोई बात नहीं। किंतु क्या, ननु अस्तु ब्रह्म रूपाया मुक्ते नित्यत्वात् सिद्धत्व, नित्य होने से वो सिद्ध है। किंतु उस मोक्ष का जो दूसरा भाग है शोक निवृत्ति, तो शोक निवृत्ति रूपाया तू मुक्ते है, शोक निवृत्ति रूप जो मुक्त, शोक निवृत्ति रूप जो मुक्ति है वह तो न सिद्ध, न सिद्धत्व, वो सिद्ध नहीं है। क्यों? तस्याजन्यत्व, हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे शोक की निवृत्ति हो, तो शोक की निवृत्ति रूप मोक्ष कैसा है, जन्य है कि नहीं? और जन्य होने से तस्याजन्यत्वेन, वो जन्य होने से क्षय अवश्यम भावात्, क्योंकि जो जो जन्य होता है वस्तु वो नष्ट होती है कि नहीं? तो क्षय अवश्यम भावात्,
तो शोक की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है वो उत्पन्न होता है तो उसका क्षय अवश्य होगा। तो वही लिखा है अवश्यम भावात मुक्त ही निवृत्तु, अर्थात वो मोक्ष निवृत्त हो जाएगा। तब क्या होगा? मुक्तस्य पुनरावृत्ति, जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ है उसको पुनः आवृत्ति में जन्म मरण में आना पड़ेगा। तब क्या होगा? अपुनरावृत्ति जो श्रुति है उसके साथ विरोध, क्योंकि श्रुति कहती है क्या? न स पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति होती नहीं है। उस श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध होगा। विरोध श्रुति विरोध तुल्य इति अतः आह। तब कहा जा रहे शुद्ध सिद्धांति उत्तर दे रहे कि अरे भाई, मोक्ष का एक भाग जो ब्रह्म प्राप्ति जैसी नित्य है, उस प्रकार अनर्थ निवृत्ति इसको आप जन्य मत समझो, वह भी सिद्ध ही है। क्योंकि अनर्थ सब कल्पित है और कल्पित पदार्थों की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है। तो सभी शोक की निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म, उसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म रूप होने से वो अनर्थ निवृत्ति रूप मोक्ष भी क्या है? सिद्ध ही है। इस बात को कह रहे पंक्ति देखिए, अनर्थ निवृत्ति अपि अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया। मिल गया पंक्ति? तो अनर्थ निवृत्ति अपि, अनर्थ निवृत्ति भी आया ना, अनर्थ निवृत्ति इसका अर्थ लिखिए अविद्या निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति से क्या लेंगे? अविद्या, क्योंकि अनर्थ सब उसी के पेट में है। तो अनर्थ निवृत्ति अपि मतलब अविद्या निवृत्ति अपि अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया। अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूप है वो कौन? अविद्या की निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति, क्योंकि कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है। अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया, ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सिद्धा एव। तो कल्पित पदार्थ की निवृत्ति भी कैसी हुई? सिद्ध ही है। मतलब मोक्ष की प्राप्त, मोक्ष उसमें दो बात, ब्रह्म की प्राप्ति, शोक की निवृत्ति। तो ब्रह्म प्राप्ति भी सिद्ध है और अनर्थ की शोक की निवृत्ति भी सिद्ध ही है। किंतु सिद्ध है ऐसा लोगों को ध्यान नहीं है, अतः श्रवणादिक की प्रवृत्ति भी हो जाती है। होगा इतना? आइए आगे, लोके अपि प्राप्त प्राप्ति परिरुद्ध परिहारयो प्रयोजनत्वं दृष्टमेव। हो गया ना? अब किस बात को उत्तर दे रहे? लोके पी इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो लोके इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरने का, ननु ननु अनर्थ निवृत्त्यादेः अनर्थ निवृत्त्यादेः सिद्धत्वे प्रयोजनत्वं न स्यात्। प्रयोजनत्वं न स्यात्। अर्धविराम। साध्यस्य एव लोके, साध्यस्य एव लोके प्रयोजनत्व दर्शनात्, प्रयोजनत्व दर्शनात् इति आह, इति अतः आह लोके इति। हो गया? देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु अनर्थ निवृत्त्यादेः, ब्रह्म की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति यदि सिद्ध है तो उसमें प्रयोजनत्वं न स्यात्, अर्थात उसको प्रयोजन कहना ठीक नहीं है, फल कहना ठीक नहीं है। क्यों? कि लोक में साध्य से एव लोके प्रयोजनत्व दर्शनात्, जो वस्तु साध्य होती है, प्राप्त की जाती है, उसी को लोग समझते हैं क्या? प्रयोजन। और यहाँ पर तो तुम्हारा मोक्ष कैसा है? सिद्ध ही है, नित्य प्राप्त ही है। तो उसको, उसमें प्रयोजनत्व की सिद्धि नहीं होगी, उसको फल नहीं कह पाओगे आप। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती क्या? कि सिद्धांती करे, अरे भाई, जैसे लोक में साध्य वस्तु को ही प्रयोजन कहते हैं, उस प्रकार वस्तु नित्य प्राप्त है, किंतु प्राप्त होने पर भी प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, तब उसमें व्यवहार हो जाता है प्राप्त की प्राप्ति। और कोई वस्तु निवृत्त ही है हमेशा, किंतु निवृत्त ये ज्ञान नहीं है, अतः उसमें व्यवहार हो जाता है क्या? निवृत्त की निवृत्ति।
और ऐसी जो चीज होती है प्राप्त की प्राप्ति और निवृत्त की निवृत्ति, उसको भी लोग प्रयोजन के रूप में मानते हैं। अतः मोक्ष में प्रयोजनत्व की सिद्धि है, अर्थात मोक्ष प्रयोजन है, मोक्ष फल है। इस बात को करें, पंक्ति देखिए, लोके अपि, मूल में लोक में भी प्राप्त प्राप्ति परिरुद्ध परिहारयो, ठीक है ना, प्रयोजनत्व दृष्टम एवं। जैसे साध्य वस्तु को लोग प्रयोजन समझते हैं, उस प्रकार जो वस्तु प्राप्त होने पर भी जिसमें प्राप्ति का व्यवहार होता है और निवृत्त रहने पर भी निवृत्ति का पुनः व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग या व्यवहार होता है, उसको भी लोग समझते हैं क्या, प्रयोजन। अतः मोक्ष में, मोक्ष को प्रयोजन कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वही देखिए, लोके अपि प्राप्त प्राप्ति परिरुद्ध परिहारयो, परिरुद्ध परिहारयो का अर्थ लिखे निवृत्तस्य निवृत्ते, उसके ऊपर निवृत्तस्य निवृत्ते, हो गया ना। आगे मूल में प्रयोजनत्व दृष्टम, उदाहरण बता रहे, फिर तो उदाहरण दे रहे आगे, यथा हस्तगत, मिला पंक्ति। तो यथा के पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, अवतरणी का, तत्र प्राप्त प्राप्ते है, प्राप्त प्राप्ते है प्रयोजनत्वम उदाहरति, प्रयोजनत्वम उदाहरति यथा इति। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। प्राप्त ही है किंतु प्राप्ति का व्यवहार होने पर वो प्रयोजन माना जाता है, इसके लिए उदाहरण दे रहे ग्रंथकार। ठीक है, पंक्ति देखिए, यथा हस्तगत विस्मृत सुवर्णादौ तव हस्ते सुवर्णम इति आप्तोपदेशात् अप्राप्तम इव प्राप्नोति। मिल गया, उदाहरण दिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसमें हाथ में कोई सोने का कंकन है, ठीक है, और कोई काम करना था घर में, साफ सफाई आदि का, तो उसने क्या किया, उस स्वर्ण कंकन को ऐसा ऊपर जाके ले जाकर रख दिया। या कोई चीज लीजिए, गले में कोई माला हो सोने आदि की, चाहे बढ़िया, और उसको कहीं निकाल के रख दिया है, किंतु भूल गया कि मैंने निकाल के रखा है करके। फिर बाद में उसको भ्रम हुआ कि खो गई, ढूंढने लगा, बहुत परेशान हुआ। तब जाकर कोई आप्त पुरुष आया। फिर उस आप्त पुरुष ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे सुवर्ण की माला या सुवर्ण का कंकन खो गया है, उसको खोज रहा हूं। तब उस आप्त व्यक्ति के समझ में आ गया, कंकन तो इसके हाथ में ही है, किंतु इसको भ्रम हुआ है, खो गया करके। तब जाकर उसने बताया, अरे जिस स्वर्ण कंकन को तुम खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ में ऊपर देखो। तो देखा तो मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया। अब मिल गया ये कहने के लिए खो गया था क्या? नहीं, खोया नहीं था, प्राप्त ही था, किंतु प्राप्त होने पर भी प्राप्ति का व्यवहार हुआ, इसलिए उसको माना गया क्या? प्रयोजन, फल। ये दृष्टांत हुआ, लग गया। उस प्रकार ब्रह्म स्वरूप नित्य प्राप्त ही है, किंतु अप्राप्त जैसा है। श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, तो अप्राप्त में ही प्राप्ति का व्यवहार होगा। अतः उसमें प्रयोजन कहने में, वो प्रयोजन है ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं। पंक्ति देखिए, यथा हस्तगत, हाथ में विद्यमान किंतु विस्मृत, विस्मरण हो गया, विस्मृत सुवर्णादौ। फिर किसी ने कहा आप्त पुरुष ने, तव हस्ते सुवर्णम। बहुत बार ऐसा होता है, चश्मा अपने माथे पर ही रहता है या आंख में ही रहता है और आदमी खोजता रहता है इधर उधर उधर उधर। फिर कोई आकर बताता है, क्या खोज रहे हो? चश्मा। वो तुम्हारे आंख में ही है, लगा हुआ है, लेकिन भूल जाता है आदमी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक, तब हस्ते सुवर्णम इति आप्तोपदेशात्, आप्त पुरुष के उपदेश से अप्राप्तम इव प्राप्नोति। जैसे कि पहले अप्राप्त ही था, अप्राप्तम इव, अप्राप्त ही था और अप्राप्त हो गया, ऐसा व्यवहार होता है। लगा इतना? और आगे देखिए, यथावा, यथावा में दूसरा उदाहरण दे रहे। तो कौन उदाहरण दे रहे?
तो यथा वाक्य पूर्व में एक छोटा वाक्य, परिहृत परिहारस्य, परिहृत परिहारस्य प्रयोजनत्वम उदाहरति। परिहृत परिहारस्य प्रयोजनत्वम उदाहरति यथा वा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो वस्तु परिहृत है, पहले ही नष्ट हुई है तो भी नष्ट हो गई, ऐसा व्यवहार होता है। निवृत्त से निवृत्ति, निवृत्त ही है किंतु निवृत्ति का व्यवहार हुआ तब उसको भी प्रयोजन माना जाता है। उसका उदाहरण दे रहे अब, यथावा वलयित चरणायाम रज्जौ सर्पत्व भ्रमवतः नायम सर्प इति आप्तवाक्यात् परिहृतस्यैव सर्पस्य परिहारः। ठीक है, देखो भाई कितना बढ़िया उदाहरण दिया। यथावा वलयित चरणायाम रज्जौ, वलयित चरणायाम मतलब क्या भाई? तो वलयित चरणायाम का अर्थ लिखिए वलयितम। हाँ, वलयित चरणायाम, इसका विग्रह वलयितम, वलयितम बराबर वेष्टितम, वेष्टितम चरणम यया, चरणम यया तस्याम, तस्याम वलयित चरणायाम रज्जौ। वलयित चरणायाम रज्जौ। ठीक, अर्थ लिखिए वलयितम, वलयितम का अर्थ कर दिया वेष्टितम, चरणम यया जिस रज्जु के द्वारा अपना पैर क्या हुआ है? वेष्टित हुआ है, उस रज्जु को कहेंगे वलयित चरणायाम रज्जु। हुआ क्या? रात के समय जा रहा था पानी, गन्ने को पानी देने के लिए, और रास्ता बहुत जरा अच्छा नहीं था, वो घास गवत वाला था, और चलते चलते रास्ते में कोई रस्सी रज्जु पड़ी थी, और हुआ क्या, वो थोड़ी बारिश हुई तो गिली हुई थी रज्जु, फिर चलते चलते वो पैर में अड़क गई, लपेट गई। किंतु उसको भ्रम हुआ, अरे बाप रे ठंडा ठंडा लग रहा है, जरूर क्या हुआ, सर्प ने मेरे पैर को क्या कर दिया? वेष्टन कर दिया, मेरे पैर में लग गया। क्या हुआ? लपेट दिया, सब सर्प लपेट गया मेरे पैर को। तो बहुत चिल्लाने लगा। फिर वो एक आदमी था 20-25 कदम पीछे, वो दौड़ते आया, दूसरा आदमी, टॉर्च थी उसके पास, आकर लगाया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सर्प 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 सर्प, निकालो निकालो निकालो, अरे अब कैसा होगा निकालो। तो बहुत घबरा गया, चिल्लाने लगा, बैटरी लगाई, टॉर्च लगाई, तो क्या दिखाई दिया? रज्जु। फिर बोल रहा है क्या हुआ? कुछ नहीं गया गया गया। कौन गया? सर्प गया। था क्या? नहीं, पहले से ही निवृत्त था तो भी निवृत्त हो गया। ये व्यवहार होता है कि नहीं? तो नित्य निवृत्त में भी निवृत्ति का व्यवहार होता है, उसको प्रयोजन माना जाता है। वही उदाहरण दिया, यथावा वलयित चरणायाम रज्जौ सर्पत्व भ्रमवतः पुरुषस्य। सर्प है ऐसा भ्रम हो गया जिस पुरुष को। फिर किसी आप्त पुरुष ने कहा नायम सर्प, अरे तो सर्प नहीं, ये तो रज्जु है, किसी आप्त पुरुष ने बता दिया। तो नायम सर्प इति आप्त वाक्या, आप्त वाक्य सुनने से फिर उसको ज्ञान हुआ क्या कि सर्प नहीं है करके। किंतु पहले था क्या? नहीं, पहले ही निवृत्त ही था। परिहृतस्यैव सर्पस्य परिहारः, निवृत्त ही सर्प का, सर्प के बारे में निवृत्ति का क्या हुआ? व्यवहार हुआ। यही प्रयोजन है। ये उदाहरण दे दिया। एवं प्राप्तस्य अपि आनंदस्य प्राप्ति, यद्यपि सच्चिदानंदघन आनंद हमेशा प्राप्त ही है, किंतु प्राप्त है ऐसा ध्यान नहीं है लोगों को। जब प्राप्त हो जाता है गुरु कृपा से, श्रवण मनन आदि करने से, तब क्या व्यवहार होता है? प्राप्ति में ही प्राप्ति का व्यवहार होता है, प्राप्त में ही प्राप्ति का व्यवहार होता है। ठीक, अतः वो प्रयोजन है। एवं प्राप्तस्यपि आनंदस्य प्राप्ति ही और परिहृतस्यपि अनर्थस्य निवृत्ति। वस्तुतः देखा जाए तो अनर्थ है नहीं, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में कोई अनर्थ नहीं है, कोई शोक दुख नहीं है, लग गया कि नहीं? तो भी अज्ञान काल में अनर्थ की प्रतीति होती है, और जब ज्ञान हो जाता है हम ब्रह्मास्मि,
तब बोलता है कि मेरा सब शोक निवृत्त हुआ। अब शोक निवृत्त होने के लिए, अनर्थ निवृत्त होने के लिए पहले था क्या? नहीं, पहले से ही निवृत्त है। किंतु नित्य निवृत्त में भी निवृत्ति का क्या हो जाता है? व्यवहार हो जाता है, उसको प्रयोजन माना जाता है। परिवृत्तस्यापि अनर्थस्य निवृत्ति ही मोक्ष प्रयोजनम। अतः मोक्ष प्रयोजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लग गया जी? पूर्व पक्षी ने शंका की थी ना कि मोक्ष को प्रयोजन कैसा मानेंगे, यदि नित्य प्राप्त है तो नित्य प्राप्त होने पर भी वो मोक्ष प्रयोजन है, इस बात की सिद्धि कर दी। लग गया? आगे चलिए। अब वो मोक्ष किससे प्राप्त होता है वो बता रहे। स च ज्ञानैक साध्य सह सह मोक्ष है कि नहीं? स शब्द के ऊपर लिख के रखना है मोक्ष, बाद में याद नहीं रहता है। ठीक, स मतलब मोक्ष, ज्ञानैक साध्य। यहां पर पद आया, एक पद आया, ज्ञानैक एक आया ना, एक के ऊपर छोटा सा शब्द, एक पदे न उपायांतर व्यवच्छेद। एक पदे न उपायांतर व्यवच्छेद। हो गया जी? एक पद दिया ना, उससे क्या हुआ? अन्य उपाय है ही नहीं, अन्य उपायों की व्यावृत्ति व्यवच्छेद दूर हो गए। केवल एक ही उपाय है मोक्ष के लिए, कौन सा? ज्ञान। ठीक है, सच ज्ञानैक साध्य। क्यों? श्रुति बता रही है, प्रमाण दे रही श्रुति का। तम एव विदित्वा अति मृत्यु एति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। लग गया? इति श्रुते श्वेता श्वेतर उपनिषद। तम एव विदित्वा, तम एव आत्मानं विदित्वा, आत्मानं एव परमात्मानं एव, उस परमात्मा को ही विदित्वा, विदित्वा ज्ञात्वा जानकर, उसका साक्षात्कार करके ही क्या? अति मृत्युम एति। अति मृत्युमेति मतलब मृत्यु का उल्लंघन करके चला जाता है, मृत्यु के पार हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मोक्षाय। अन्य पंथा मार्ग न विद्यते, मोक्ष के लिए और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ठीक, इस हाँ, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, वो भी है। इस श्रुति का थोड़ा लिख लीजिए अर्थ। तम एव बराबर परमात्मानम एव, परमात्मानम एव। आगे विदित्वा बराबर ज्ञात्वा, विदित्वा बराबर ज्ञात्वा। ठीक है ना? आगे मृत्युम, अति मृत्युम है कि नहीं? अति का अन्वय इति के साथ है, मृत्युम अत्येति ऐसा लगाना है। तो मृत्युम बराबर जन्म मरणात्मकम संसारम, जन्म मरणात्मकम संसारम अर्धविराम अविद्याम इति यावत्। अविद्याम इति यावत् हो गया। आगे अत्येति, अति इधर है, एति उधर है, दोनों को जोड़ दिया, अति अधिक एति अत्येति बराबर अतिक्रामति। अत्येति का अर्थ अतिक्रामति, अतिक्रामति हो गया। फिर आगे प्रतीक है अन्य, अन्य बराबर ज्ञानात् इतरः, ज्ञानात् इतरः। और आगे प्रतीक पंथा बराबर उपाय, पंथा बराबर उपाय। आगे प्रतीक अयनाय बराबर मोक्षाय। ठीक है, पूर्ण विराम। मोक्ष प्राप्तये
मोक्ष प्राप्तये ज्ञान व्यतिरेकेन अन्यः उपाय नास्ति इत्यर्थः। अन्यः उपाय नास्ति इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए अर्थ, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु मतलब जन्म मरणात्मक संसार अर्थात अविद्या इसको अत्यति अतिक्रमण कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है, उसके पार चला जाता है। और अन्य ज्ञान से इतर पंथा उपाय मोक्ष के लिए है ही नहीं है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान से व्यतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। इस बात को बताया श्रुति ने। हो गया। हाँ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुते है। और आगे चलिए, अज्ञान निवृत्ते है ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच्च। ठीक है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानैक साध्यत्व नियमात है कि नहीं? ज्ञान से केवल साध्य होती है। कौन? अज्ञान की निवृत्ति। ठीक है ना? तो इस पर भी लिखते थोड़ा सा, ज्ञानैक साध्यत्व आता है ना, लिखिए ज्ञानैक बराबर ज्ञानैक बराबर अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार मात्र। अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार मात्र साध्यत्वात्। अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार मात्र साध्यत्व। मूल में आया ना ज्ञानिक साध्यत्व, उसका अर्थ कर दिया अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार मात्र साध्यत्व। आगे पूर्ण विराम देकर आगे, अज्ञानस्य ज्ञानेन एव विरोधात्। अज्ञानस्य ज्ञानेन एव विरोधात् कर्मणा विरोधाभावात्। कर्मणा विरोधाभावात् इति भाव। पूर्ण विराम। नियमात बराबर दर्शनात्। नियमात पद आया ना, उसका अर्थ कर दिया दर्शनात्। नियमात बराबर दर्शनात्। पूर्ण विराम। आगे, रज्जु ज्ञानात् एव सर्प। रज्जु ज्ञानात् एव सर्प तत्कारण अज्ञान। सर्प तत्कारण अज्ञान कार्यभूत भयकंपादेहे च। कार्यभूत भयकंपादेहे च निवृत्ति दर्शनात्। अर्थ देखिए भाई, ठीक है। अज्ञान निवृत्ति केवल ज्ञान से ही साध्य है, ज्ञान से ही देखी जाती है। क्यों? अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार मात्र। अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञानस्य ज्ञाने क्यों? अज्ञानस्य ज्ञानेन एव विरोधात्। अज्ञान का ज्ञान के साथ ही विरोध है और कर्म के साथ विरोध नहीं है। अतः कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। फिर किससे होती है? ज्ञान से ही निवृत्ति होती है। किसकी? अज्ञान की। कर्मणा विरोधाभावात् इति भाव। नियमात मतलब दर्शन। रज्जु उदाहरण दिया, रज्जु के ज्ञान से ही सर्प निवृत्त होता है। सर्प का उपादान कारण अज्ञान निवृत्त होता है और उस अज्ञान का सर्प का कार्य और जो भय कंपादि के उसकी भी निवृत्ति होती है। केवल किससे? रज्जु के ज्ञान से। हो गया। चलिए मूल में, अज्ञान निवृत्ते ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच्च। लग गया। तच्च ज्ञानम ब्रह्मात्मैक्य गोचरम। अब वो ज्ञान क्या है भाई? ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बताया। ब्रह्मात्मैक्य गोचरम। ब्रह्म और आत्मा इनके ऐक्य को विषय करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेना है, न कि अन्य कोई ज्ञान। हो गया। वही दिया, तच्च ज्ञानम ब्रह्मात्मैक्य गोचरम।
और श्रुति दे रहे अभयम वही जनक प्राप्तोसी बृहदारण्यक, ठीक है ना। हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो, ये उसका अर्थ है। लिख लीजिए उस वाक्य का अर्थ, अभयम वही जनक प्राप्तोसी, इसका अर्थ हे जनक, हे जनक त्वम अभयम, त्वम अभयम बराबर जरा मरणादि निमित्त भय शून्यम, जरा मरणादि निमित्त, जरा मरणादि निमित्त भय शून्यम अर्धविराम वही प्राप्त असि, वही प्राप्त असि हो गया। हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। अभय मतलब जरा मरणादि निमित्त से जो भय होता है उस भय शून्य हो गए हो, ऐसा बताया। वही यह निश्चयवाचक अव्यय है, ठीक है। चलिए मूल में अभयम वही जनक प्राप्तोसी, और आगे दे रहे भाई श्रुति तदात्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुते, ये भी श्रुति है, ठीक है ना। इसका थोड़ा अन्वय करते, तद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि पीछे आत्मानम एव अवेद, ठीक है। क्या अर्थ है इस श्रुति का, थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखिए तत् बराबर प्रतीक है तत्, तत् बराबर सृष्टु ब्रह्म, सृष्टु ब्रह्म अर्धविराम नासि संसारी, न असि नासि संसारी इति आचार्येण, इति आचार्येण प्रतिबोधितम, प्रतिबोधितम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्मास्मि, उद्धरण चिन्ह बंद, अहम ब्रह्मास्मि इति एवं प्रकारेण, इति एवं प्रकारेण आत्मानम एव अवेद, आत्मानम एव अवेद बराबर वेदितवान इत्यर्थः, अवेद प्रतीक है, वेदितवान इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई तत् मतलब वो सृष्टु ब्रह्म, उत्पन्न करने वाला ब्रह्म, नासि संसारी, वो संसारी नहीं है, ऐसा किसी गुरु ने बता दिया, और वही ब्रह्म तुम हो। इति आचार्येण प्रतिबोधितम, बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया। फिर सुनने वालों को ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि इति एवं, इस प्रकार से, इस एवं प्रकारेण आत्मानम एव अवेद, मूल में आया ना आत्मानम एव, इस प्रकार आत्म तत्व को ही अवेद, अवेद अर्थात वेदितवान जान लिया, अर्थात ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, ये बात की सिद्धि हुई। आइए मूल में इति श्रुते ही, फिर आगे तत्वमस्यादि वाक्योत्थम ज्ञानम मोक्षस्य साधनम इति नारदीय वचनाच्च, नारद का भी वचन दे दिया, कौन सा, तत्वमस्यादि वाक्योत्थम ज्ञानम मोक्षस्य साधनम, ये वचन नारद मुनि का वचन है। तो तत्वमस्यादि वाक्योत्थम, वाक्योत्थम का अर्थ लिखिए वाक्य जन्यम, तत्वमस्यादि वाक्य से जन्य ज्ञान, ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, ज्ञानम शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्मात्मैक्य विषयक साक्षात्कार, ब्रह्मात्मैक्य विषयक साक्षात्कार, ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में जो साक्षात्कार, वो ज्ञान, और वो ज्ञान ही मोक्ष से साधनम, ये ज्ञान ही मोक्ष का क्या है, साधन है। तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान की, जो ज्ञान ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय कर रहा है,
इस प्रकार का ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान वही मोक्ष का साधन है। इति नारदीय वचनाच्च, ऐसा नारद का भी वचन है। लग गया जी। कुल मिलाकर अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही होती है। अज्ञान की निवृत्ति होना ही तो मोक्ष है। इसी कहा था ना, सच ज्ञान एक साध्य, वो मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे, तच्च ज्ञानम अपरोक्ष रूपम, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, बात बराबर, किंतु ज्ञान के दो प्रकार, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो कौन से ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है? तब बता रहे अपरोक्ष ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों बता रहे हैं? तच्च ज्ञानम अपरोक्ष रूपम, यदि परोक्ष मानेंगे तो क्या होगा? निवृत्ति नहीं होगी, भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। कारण क्या बता रहे? परोक्षत्वे अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अनुपपत्ति है। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। भ्रम अपरोक्ष है कि परोक्ष है? भ्रम अपरोक्ष है, साक्षात दिखाई दे रहा है, मैं देवदत्ता हूँ, यज्ञदत्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, तो भ्रम अपरोक्ष है। और अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है कि नहीं? पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द होना परोक्ष है कि अपरोक्ष है? अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष है कि नहीं? फिर बोलेंगे फिर दवा लेनी है, तो किसी ने कह दिया समझ लो कि ये लो दवा, दिया भी कुछ नहीं, ये लो और खा लो, खाने जैसा कर लो, खा यार। अब वो दवा खाना परोक्ष हुआ का अपरोक्ष हुआ? परोक्ष हुआ। पेट दर्द रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि पेट दर्द कैसा है? अपरोक्ष। और गोली कैसी खाई? परोक्ष खाई। तो परोक्ष से अपरोक्ष की निवृत्ति नहीं होती है। अपरोक्ष पेट दर्द की निवृत्ति होने के लिए गोली कैसी खानी पड़ेगी? अपरोक्ष साक्षात गोली खाना पड़ेगी। लग गया कि नहीं? तो वही कह रहे परोक्षत्वे अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अनुपपत्ति है। लग गया? लिखते इस पर एक वाक्य, अपरोक्ष ज्ञान से एवं अपरोक्ष ज्ञानस्य एव अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अभ्युपगमात्, अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अभ्युपगमात्, पूर्ण विराम। आगे, आप्तवचन लिंगादिभिः आप्तवचन लिंगादिभिः दिगादि तत्व निश्चये जाते अपि दिगादि तत्व निश्चये जाते अपि दिङ् मोहादेहे निवृत्ति अदर्शनात् पूर्ण विराम। तथा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम परोक्ष रूपम चेत न अविद्या निवर्तकम भवति। पूर्ण विराम। अतः अपरोक्षम एव ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम, अतः अपरोक्षम एव ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम अज्ञान निवर्तकम वाच्यम, अज्ञान निवर्तकम वाच्यम। हो गया ना? देखो भाई अर्थ, अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अभ्युपगमाती नियम है। अपरोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष भ्रम को निवृत्त करेगा। अपरोक्ष भ्रम का निवृत्त करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान ही चाहिए, ऐसा स्वीकार किया गया है। ठीक है जी। अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती है। उदाहरण दे रहे, देखिए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको दिशा भूल हो गई। क्या हुई?
दिशा बोल, जो पूर्व है वो लग रही है क्या उसको पश्चिम। होता है कि नहीं, कभी कभी सबको होता है, अन्य अन्य देश में जाएंगे तो। अब वहां गए और है पूर्व, लग रही है पश्चिम, बोल रहा है शाम का समय हुआ और दिन पश्चिम दिशा में अस्त होना चाहिए, तो पूर्व दिशा में कैसा हो रहा है, उल्टा हो गया, उसको दिशा भ्रम हो गया। उस समय किसी आप्त पुरुष ने बताया अरे नहीं यही पश्चिम है, तो भी उसका भ्रम निवृत्त नहीं होता है, क्योंकि शब्दों के द्वारा बताया जा रहा है, वो परोक्ष ज्ञान है। और भ्रम हुआ है कैसा, अपरोक्ष हुआ है। उस अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं हो रही है, क्योंकि दिशा का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता कि ये दिशा है करके ले लो देखो करके, है कि नहीं। तो दिशा के बारे में आप्त वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है, किंतु दिशा के बारे में जो ज्ञान कराया गया आप्त वचन से, वो परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान से निवृत्त नहीं हो रहा है कौन, अपरोक्ष भ्रम। कोई चिन्ह भी मिल जाए तो भी भ्रम निवृत्त नहीं होता है जल्दी। मोबाइल लगा लिया, उसमें होता है ना, होका यंत्र भी होता है मोबाइल में, मोबाइल तो बता रहा है ये पूर्व है और हमको तो पश्चिम लग रही है, तो भी उसका भ्रम निवृत्त नहीं होता है। 5-5, 10-10 साल रहेंगे किसी जगह और वहां यदि पक्का भ्रम हुआ है तो निवृत्त होता ही नहीं अंतिम तक। हमको ऐसे हुआ था एक बार, काशी में जब रहते थे हम मृत्युंजय मठ में, तो वहां जाने पर अभी भी वैसे ही भ्रम होता है, पूर्व लगती है पश्चिम, पश्चिम लगती है पूर्व। लोग बताते नहीं ऐसा है, किंतु भ्रम जाता ही नहीं, तो क्या करे उसको। लग गया अर्थ जी। उदाहरण दिया देखो टिप्पणी में, आप्त वचन किसी आप्त पुरुष ने बताया। लिंगादि भी, मोबाइल आदि लिंग चिन्ह को ये देखा है कि नहीं, लिंगादि भी, सूर्य उदय हो रहा है अस्त, और ये भी लिंग है ना, द्योतक चिन्ह है, तो उसके द्वारा भी दिगादि तत्व निश्चय अंदर से निश्चित हो रहा है, नहीं पश्चिम तो यही है, लेकिन तो हमको लग रही पूर्व, किंतु सूर्यास्त इधर हो रहा है ना, ये क्या है पश्चिम ही है, किंतु भ्रम जाता नहीं है, ठीक है ना। तो दिगादि तत्व निश्चय जाते अपि दिंग मोहादे, दिंग मोह दिंग भ्रम निवृत्ति अदर्शनात्, निवृत्त नहीं होता है। तथा उस प्रकार ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम परोक्ष रूपम चेत, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान यदि परोक्ष रूप रहेगा तो न अविद्या निवर्तकम भवति, अविद्या की निवृत्ति वो कर नहीं सकता है। अतः अपरोक्षमेव ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम अज्ञान निवर्तकम वाच्यम, इसलिए अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही क्या करेगा, अपरोक्ष अज्ञान की निवृत्ति करेगा। लग गया जी। चलिए, परोक्षत्वे अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्व अनुपपत्ते तच्च अपरोक्ष ज्ञानम तत्वमस्यादि वाक्यात् इति केचित। अब इसमें मतभेद आ रहे हैं, तो अपरोक्ष ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको एक मान्यता है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान किससे उत्पन्न होता है इसमें मतभेद है। कुछ आचार्य कहते हैं कि तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होता है क्या, ब्रह्म विषयक अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। तो वही पंक्ति दे रहे पहले, तच्च अपरोक्ष ज्ञानम तत्वमसि आदि वाक्यात्, तत्वमसि इत्यादि वाक्य से होता इति केचित। केचित मतलब कौन, केचित पर लिखिए विवरण अनुयायिनः, विवरण ग्रंथ का अनुसरण करने वाले लोग, वो बोलते हैं तत्वमसि इत्यादि वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। हो गया ना इतना, आगे चलिए। मनन निधिध्यासन संस्कृत अंतकरणात् एव इति अपरे, मिल गया, अपरे, अपरे पर लिखिए भामति अनुयायिनः। वाचस्पति मिश्र की जो टीका है ब्रह्म सूत्र के ऊपर, भामति, उनका अनुसरण करने वाले लोग, वो क्या कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म विषय का अपरोक्ष ज्ञान तत्वमसि महावाक्य से नहीं होता है, सुसंस्कृत मन से होता है, किंतु उसके लिए सहायक तो है कौन, तत्वमसि आदि वाक्य, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो मन से भी नहीं होगा साक्षात्कार। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य मनन निधिध्यास श्रवण आदि सकृत शुद्ध मन से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ऐसा इनका कहना है, वाचस्पति मिश्र आदि को का। और पहले वाले क्या कहते, नहीं, सुसंस्कृत मन सकृत वो सहकारी है और वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो पहले मत में अपरोक्ष ज्ञान का मुख्य कारण कौन, वाक्य, और सहकारी कारण कौन, शुद्ध मन। और दूसरे मत में अपरोक्ष ज्ञान के लिए साक्षात कारण कौन, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन, और सहकारी कारण कौन, तत्वमसि आदि वाक्य।
ये दोनों मतभेद है। तो वही चलिए, तच्च अपरोक्ष ध्यानम तत्वमस्यादि वाक्यातिथि केचित, और मनन निधि ध्यासन, संस्कृत मनन निधि ध्यासन इसके संस्कार से युक्त संस्कृत अंतकरणात् एवं, अंतकरण से ही क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है। इति अपरे लग गया। अब इन दोनों का, दोनों मतों का क्या क्या आशय है उसका विचार आ रहा है आगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।